दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनीराम वर्मा ऑफिशियल। दोस्तों, आजकल कथावाचकों का बड़ी बहस छिड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पे अपना कोई राय व्यक्त करूं। मेरे विचार से आजकल जो ओबीसी समाज के लोग हैं, इनके मन में बड़ी जाति ऊंची बनने की जो है भावना जो है पनप रही है। इस कोशिश में लगे हैं कि हम सबसे बड़ी जाति बन जाएं, और जो लोग अपने आप को सबसे ऊंची जाति समझते हैं, वो किसी को ऊंची जाति मानने को तैयार नहीं। इस तरह की कई घटनाएं हैं, भविष्य में हुई हैं। हमारे पास वैसा ऑथेंटिक सबूत नहीं है, लेकिन लोगों के माध्यम से पता चला है कि आदरणीय महादेवी वर्मा जी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुई थी, जिसमें ब्राह्मणों के इतराज़ पर उन्हें प्रोफेसर न बना के चेयरमैन बना दिया गया था। इसी तरह की घटना हुई थी, एक फैज़ाबाद के थे, कुर्मी बिरादरी के, उनको गोंडा डिग्री कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर के पद पर जो है चयनित किया गया था, लेकिन वहाँ भी विरोध हुआ तो उन्हें भी दूसरा काम दे दिया गया। ये कही सुनाई बातें हैं, सबूत नहीं है मेरे पास। लेकिन अभी एक ताज़ा घटना हुई है, जो राजस्थान से एक मुस्लिम आया था, जो है संस्कृत के प्रोफेसर के पद के लिए। बेचारे ने तो ज्वाइन ही नहीं किया, डर के मारे वैसे भाग गया विरोध सुन करके। तो दोस्तों, सारी घटनाक्रम को देखते हुए ये पता चलता है कि इस पे जाति विशेष का कब्जा है, वो इसका अपना ही समझते हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की जो है साहू समाज की एक लड़की ने भागवत कथा कहा था, उनका भी बहुत विरोध हुआ। और फिर एक पटेल समाज की लड़की ने जो है कहा भागवत कथा, उनका भी विरोध हुआ। वो तो खैर अब सामाजिक सोशल वर्कर बन गई हैं, उन्होंने भागवत कहना छोड़ दिया। अब यादव जी भी इसमें फंस गए बेचारे, अब सिर मुड़वाना पड़ा। मतलब इतना तगड़ा विरोध होता है, और ये बैकवर्ड समाज के लोग लगे हुए हैं कि हम शायद ऊंची जाति बन जाएंगे। इसमें बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, कैसे कामयाब होंगे? ऐसी समाज पहले ही इस पाखंड को छोड़ चुका है। बैकवर्ड के भी काफ़ी लोग जो हैं इसमें से जो है निकल चुके हैं। बाकी जो 50-60% लोग हैं, क्या वो साहू समाज को सबसे ऊंची जाति मानेंगे? जैसा कि जब आप भागवत कहोगे तो उसके जो मनुस्मृति में, उसके संविधान में लिखा है, उसी हिसाब से चलोगे, तो बाकी की सभी जातियां आपको ऊंची जाति मानने लगेंगी, या पटेल को ऊंची जातियां मानने लगेंगी, या यादव को ऊंची जातियां मानने लगेंगी? अगर ऊंच नीच की परंपरा बरकरार ही रखनी है तो ब्राह्मण ही ऊंच है, उसमें क्या बुराई है बताइए? उसी को ऊंचे रहने दीजिए। तो
इस तरह से लोग जो है होड़ में लगे हैं, इसमें दंगा फसाद होता है, समाज में विद्रोह होता है, तमाम वो होता है। तो आपको कुछ करना है क्या? ये शंकराचार्य माने, ये शंकराचार्य के रोज़ बयान आते हैं जिसमें घुमा फिरा के वो बस यही कह देते हैं कि खाली ब्राह्मण ही भागवत कथा बाँच सकता है। तो दोस्तों, क्या रास्ता है इसमें आप सबके पास में? मुझे तो नहीं लगता है, जब साहू जी को इन्होंने नहीं माना ऊंचा, फूले जी को नहीं माना, पेरियार, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, गया प्रसाद कुशवाहा जी, कितने लोग थे महापुरुष जो है, किसी को इन्होंने माना ही नहीं। उल्टा हम लोग को जो है, जैसे एक कहावत है चलती है कि सार सार सूरा कहे और तुलसी कहें अनूठ, बचा खुचा कबीरा कहे, बाकी सब झूठ। मतलब इसमें भी कबीरदास 100 साल पहले हुए तो वो बचा खुचा कहे और उनके नाम कबीरा, बाकी सबका सूरदास, तुलसी और उनका कबीरा। तो भाई दो रास्ते हैं, या तो आप कबीरा बने रहें, सेवा में लगे रहें, और या तो त्याग दें। आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी ने अर्जक संघ बनाया है, उसमें कर्म कांड से लेकर ब्याह गौन हर चीज़ का जो है उन्होंने वो दिया हुआ है। अगर आप बराबरी में सबको चाहते हैं कि सभी लोग बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो बुद्धिज़्म इतना बड़ा विशाल पुराना जो है धम्म है, विचारधारा है, अपने पुराने विचारधारा में वापस आ जाएं। ये दंगा फसाद से क्या फ़ायदा है?